Hi students, I welcome you to this session of vocabulary building. Here once again I will be discussing synonyms with you. So let's get started. Question number 41. हमें synonym ढूंढना है post का और options हैं deliver, send, put up, drop out. चलिए इनके meanings जान लें. Post का meaning है to announce. कोई भी चीज को जब आप अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं पब्लिकली. इसका एक और मीनिंग है पब्लिश और डिस्प्ले पब्लिकली. किसी चीज को जब आप लिखित रूप में, रिटन रूप में पब्लिश करते हैं तो भी उसको हम पोस्ट कह सकते हैं. इसका एक और मीनिंग है लेटर्स एंड पार्सल्स डिलीवर्ड. जो आप चिट्ठी भेजते हैं किसी को, उसको भी पोस्ट कहते हैं. अ जॉब, किसी नौकरी को या कोई पोजीशन, कोई ओहदा होता है जो, उसको भी हम पोस्ट कहते हैं. और एक और मीनिंग है सब्सिक्वेंट टू, बाद में, इसे भी हम पोस्ट कह सकते हैं. डिलीवर का मीनिंग है फॉर्मली हैंड ओवर और प्रोवाइड समथिंग. किसी को कोई चीज हैंड ओवर करना यानी कि दे देना. सेंड का मीनिंग है कॉज टू गो और बी टेकन टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. किसी चीज को किसी पर्टिकुलर जगह पर भेजना. इसका एक और मीनिंग है अरेंज फॉर द डिलीवरी ऑफ स्पेशली बाय पोस्ट. किसी चीज को पोस्ट यानी कि डाक द्वारा कहीं भेजना, उसको भी हम सेंड कहते हैं. पुट अप का मीनिंग है स्टे टेम्पररीली इन एकोमोडेशन अदर देन वंस ओन होम. अपने घर से बाहर जाकर कहीं पर टेम्पररी यानी कि कुछ देर के लिए रहना. एक और मीनिंग है अरेंज्ड बिफोर हैंड इन ऑर्डर टू डिसीव समवन. कोई चीज जो आप पहले से सेटअप कर लेते हैं दिखाने के लिए किसी को और उसको बेवकूफ बनाने के लिए या उसको चीट करने के लिए. ड्रॉप आउट का मीनिंग है सीज टू पार्टिसिपेट इन अ रेस और कॉम्पिटिशन. जब आप किसी चीज में भाग लेने से अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, दैट इज ड्रॉप आउट. एक और मीनिंग है अ पर्सन हु हैज अबैंडन्ड अ कोर्स ऑफ स्टडी और हु हैज रिजेक्टेड कन्वेंशनल सोसाइटी टू परस्यू एन ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल. कोई इंसान जो अपनी पढ़ाई करते हुए उसे छोड़ देता है, उसे भी हम ड्रॉप आउट कहते हैं. या फिर कोई इंसान जिसने कन्वेंशनल जो वे है लाइफ का, उसको छोड़कर किसी और वे से वो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसे भी ड्रॉप आउट कहते हैं. तो हम कह सकते हैं पोस्ट का सिनोनिम है सेंड. और कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं पोस्ट के. पब्लिसाइज, सपोर्ट, पिलर, डिस्प्ले, अनाउंस, पब्लिश, ब्रॉडकास्ट, रिपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 42. हमें सिनोनिम ढूंढना है कंफर्म का. ऑप्शंस हैं कॉम्प्लाई, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कॉन्फर्म, कॉन्फिस्केट. मीनिंग्स देखते हैं. कॉन्फर्म का मीनिंग है टू बी सिमिलर टू और सेम एज समथिंग. किसी से जब आप एक जैसे होते हैं, जब कोई दो चीजें एक जैसी होती हैं तो हम कह सकते हैं कॉन्फर्म. कॉम्प्लाई का मीनिंग है एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ विश और कमांड. किसी सुपीरियर के ऑर्डर को जब आप फुलफिल करते हैं, दैट इज कॉम्प्लाई. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल. दो लोगों में जब मतभेद होता है, आपस में उनकी राय नहीं मिलती है, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल. कॉन्फर्म का मीनिंग है एस्टैब्लिश द ट्रूथ और करेक्टनेस ऑफ समथिंग प्रीवियसली बिलीव्ड और सस्पेक्टेड टू बी द केस. आप पहले से किसी चीज के बारे में कुछ सोच रहे हैं और जब आप उसको फर्मली ये जान लेते हैं कि हाँ यही है फैक्ट, दैट इज कॉल्ड कंफर्म. कॉन्फिस्केट का मीनिंग है टेक और सीज समवन्स प्रॉपर्टी विद अथॉरिटी. जब आपके पास कोई अथॉरिटी है किसी और की चीज को ले लेने की और उसको अपने कब्जे में कर लेने की. जैसे कि पुलिस किसी की भी व्हीकल को, किसी की भी किसी चीज को अपनी कस्टडी में ले सकती है. पुलिस को ये अथॉरिटी दी हुई है हमारे लॉ ने. दैट इज कॉल्ड कॉन्फिस्केट.
सिनोनिम ऑफ कॉन्फर्म हमें मीनिंग से पता चलता है कॉम्प्लाई है, और कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं कॉन्फर्म के। ओबे, ऑब्जर्व, मीट, फुलफिल, heed, uphold, accept, satisfy. Let us see question number 43. We have to find the synonym of dismantle. Options हैं hold, take apart, disorder, take together. Let us see the meanings. Dismantle means to destroy something in an orderly way. नियमित तरीके से किसी चीज को खत्म करना। होल्ड का मीनिंग है टू हैव और कीप इन योर हैंड और आर्म्स एटसेट्रा, किसी चीज को अपने हाथों में पकड़ना। टेक अपार्ट का मीनिंग है टू सेपरेट एन ऑब्जेक्ट इनटू पीसेस, किसी चीज का विभाजन करना। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मीनिंग है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत ही ज्यादा उलझ जाना। टेक टुगेदर का मीनिंग है टू कंसिडर विद ईच अदर, जब आप किसी चीज को दूसरी चीज के कंपैरिजन में सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक टुगेदर। सो द सिनोनिम ऑफ डिसमैंटल इज टेक अपार्ट। कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं इस वर्ड के। डिकंस्ट्रक्ट, डिसअसेंबल, डिस्ट्रॉय, फ्लैटन, लेवल, अनबिल्ड, फेल, बुलडोज। क्वेश्चन नंबर 44, हमें सिनोनिम ढूंढना है टम्बलिंग का, और हमारे ऑप्शंस हैं जम्बलिंग, कंफ्यूजिंग, dilapidated, hurrying. टम्बलिंग का मीनिंग है टू फॉल डाउन सडनली एंड क्विकली, बहुत तेजी से एकदम से नीचे गिरना। जम्बलिंग का मीनिंग है टू कॉज थिंग्स टू बी मिक्स टुगेदर इन अ वे दैट इज नॉट नीट और ऑर्डरली, एकदम कंफ्यूजिंग और चीजों को उलझा देना आपस में। कंफ्यूजिंग का मीनिंग है टू मेक समवन अनसर्टेन और अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी के दिमाग में इतनी सारी उलझने डाल देना कि उसे कोई बात समझ में ना आए। Dilapidated का मीनिंग है वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ एज और लैक ऑफ केयर, जब किसी चीज की बहुत बुरी हालत हो जाती है, हो सकता है कि वो चीज बहुत पुरानी हो गई है या फिर उसका ध्यान ना रखा जा रहा हो, सो वी से इट इज इन अ dilapidated कंडीशन। Hurrying means मूव और एक्ट विद ग्रेट हेस्ट, बहुत तेज तेज काम करना। तो हम कह सकते हैं कि टम्बलिंग का मीनिंग है hurrying. So we can say that the synonym of tumbling is hurrying. Let us see some more synonyms of tumbling. Collapse, stumble, rush, touzle, disarrange, disorder, fall, decrease. Students, let us come to question number 45. हमें synonym ढूंढना है immersing का, और options हैं engrossing, fascinating, ignoring, saving. Immersing का मीनिंग है to put something in a liquid so that all the parts are completely covered. डुबो देना किसी चीज को। Engrossing का मीनिंग है absorb all the attention or interest of someone. कोई चीज जो आपको इतना ज्यादा अपने में इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है कि आप पूरी तरह से उसमें खो जाते हैं। फैसिनेटिंग का मीनिंग है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा मनोरंजक चीज। इग्नोरिंग का मीनिंग है रिफ्यूज टू टेक नोटिस ऑफ और एक्नॉलेज, जब आप किसी चीज पर ध्यान नहीं देते, दैट इज इग्नोरिंग। सेविंग का मीनिंग है एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज नॉट स्पेंट और यूज्ड, जब आप किसी चीज को बचा लेते हैं, आप बचत करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेविंग। So the synonym of immersing is engrossing. Some more synonyms are submerge, plunge, dip, dunk, sink, soak, rinse, absorb. Question number 46. हमें synonym ढूंढना है unconscious का, और options है comatose, automatic, distracted, false. अनकॉन्शियस का मीनिंग है नॉट अवेक एंड अवेयर ऑफ
and responding to one's environment. बेहोश होना. कोमाटोस का मीनिंग है एक्सट्रीमली लेथार्जिक और स्लीपी, जब आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है और बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना. ऑटोमेटिक का मीनिंग है समथिंग विच वर्क्स बाय इटसेल्फ विद लिटिल और नो डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल. किसी चीज को जब आप स्टार्ट कर देते हैं और वो खुद ब खुद अपने आप चलती रहती है. डिस्ट्रैक्टेड मीन्स अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज वन इज प्रीऑक्यूपाइड बाय समथिंग वरिंग और अनप्लेजेंट. जब आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं और अपने काम में आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, that is called being distracted. False का मतलब है not according with the truth or the fact. कोई चीज जो झूठी होती है, that is called false. So the synonym of unconscious is comatose. कुछ और synonyms है insensible, senseless, torpid, numb, inert, motionless, soporous, insensate. क्वेश्चन नंबर 47, हमें सिनोनिम ढूंढना है ट्यूटिलाज का और ऑप्शंस हैं प्रोटेक्शन, मेजर, प्लानिंग, कंट्रीब्यूशन. ट्यूटिलेज का मीनिंग है प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन और समथिंग. जब आपको किसी अथॉरिटी से प्रोटेक्शन मिलती है उसको हम ट्यूटिलेज कह सकते हैं. प्रोटेक्शन मीन्स समथिंग दैट कीप्स अ पर्सन और थिंग फ्रॉम बीइंग हार्म्ड, लॉस्ट एटसेट्रा. किसी को बचाना. मेजर मीन्स एन अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग. किसी चीज का नाप. प्लानिंग मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्लान टू अचीव और डू समथिंग. जब आप किसी चीज को, किसी कार्य को करने की योजना बनाते हैं. Contribution is a gift or payment to a common fund or collection. जब कोई कॉमन पूल है और उसमें कोई पैसे देता है या कोई गिफ्ट देता है, that is a contribution. The synonym of tutelage is planning. Some more synonyms are instruction, schooling, teaching, training, tutoring, conditioning, rearing, nurturing. Now we have to find the synonym of shrinking and our options are developing, annoying, narrowing, wasting. Let us do the meanings. Shrinking का meaning है become or make smaller in size or amount. छोटा हो जाना. Developing means growing larger or more advanced. उन्नति करना या फिर बड़ा होना. Annoying का meaning है causing irritation. किसी को तंग करना, किसी को डिस्टर्ब करना, तो उसकी वजह से उसको अगर गुस्सा आता है, that is called annoying. Narrowing का मीनिंग है to become or make less wide. किसी चीज की चौड़ाई को कम करना. Wasting means to use or expend carelessly, extravagantly or to no purpose. बिना किसी मतलब के ऐसे ही किसी चीज को बर्बाद करना. तो श्रिंकिंग का सिनोनिम है नैरोइंग. कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं. कॉन्ट्रैक्ट, डिमिनिश, लेसन, कॉन्डेंस, श्रिवल, डिक्रीज, कॉम्प्रेस, शॉर्टन. क्वेश्चन नंबर 49, हम वैरीगेटेड का सिनोनिम ढूंढेंगे और हमारे ऑप्शंस हैं डाइवर्स, कॉम्पोजिट, स्ट्रॉन्ग, वैल्यूड. वैरीगेटेड का मीनिंग है हैविंग पैचेस, स्ट्राइप्स और मार्क्स ऑफ डिफरेंट कलर. किसी चीज पे अलग अलग निशान बने हों, दोज आर कॉल्ड वैरीगेटेड. डाइवर्स का मीनिंग है शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वैरायटी. अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह के लोग, दैट इज कॉल्ड डाइवर्स. कॉम्पोजिट मीन्स मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स और एलिमेंट्स. कोई चीज जब बहुत सारे अनेक अनेक टुकड़ों या अनेक अनेक कैरेक्टरिस्टिक्स से बनी होती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट. स्ट्रॉन्ग मीन्स हैविंग द पावर टू मूव हेवी वेट्स और परफॉर्म अदर फिजिकली डिमांडिंग टास्क. बहुत ज्यादा ताकत होना
that is called strong. Valued means considered to be important or beneficial. कोई चीज जो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए मददगार है, that is valued. तो variegated का सिनोनिम है diverse. कुछ और सिनोनिम्स हैं multicolored, particolored, varicolored, polychromatic, marbled, speckled, patchy, colorful. अब हमें सिनोनिम ढूंढना है वर्ज का और ऑप्शंस है टेंड, क्रॉसरोड, असेंड, थ्रेशहोल्ड. वर्ज का मीनिंग है एन एज और बॉर्डर, किसी चीज की आउटर लिमिट, जिसे हम कहते हैं सीमा. टेंड का मीनिंग है रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे और हैव अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, किसी चीज या किसी कार्य की तरफ किसी का रुझान होना. क्रॉसरोड का मीनिंग है एन इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर रोड्स, जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉसरोड. असेंट मीन्स अ क्लाइंब और वॉक टू द समिट ऑफ अ माउंटेन और क्लाइंब, ऊपर की तरफ की चढ़ाई, पहाड़ी के ऊपर जब आप जाते हैं, दैट इज एन असेंट. थ्रेशहोल्ड मीन्स द पॉइंट और लेवल एट विच समथिंग बिगिंस और चेंजेस. थ्रेशहोल्ड ऐसा लेवल होता है किसी भी चीज का, किसी भी एक्टिविटी का, जहां से उसकी जो दिशा है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाती है. दिस इज द थ्रेशहोल्ड लेवल. तो हम कह सकते हैं वर्ज का सिनोनिम है थ्रेशहोल्ड. कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं. एज, बॉर्डर, मार्जिन, बाउंड्री, आउटस्कर्ट्स, पेरीमीटर, एंड frontier. Thank you, students.